हेलो एवरीवन, आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ ये पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स है, टीचर्स है, या जो भी कुछ सीखना चाहता है, ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम है जो करना चाहता है उन सब के लिए, बड़ों के लिए ये वीडियो है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ। आज हम पेज नंबर 154 करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो हम भिन्न सीख रहे थे, जो फ्रैक्शन सीख रहे थे, क्योंकि ये जो आपका सिलेबस है ये बाद में भी काम आता है। बड़े होके जब आप कंपटीशन का एग्जाम देते हो, सीजीएल का, बैंकिंग का, उसमें भी ये सब काम आता है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयां। दिए गए चित्र में एक संपूर्ण चिक्की दिखाई गई है। तो इसके अंदर क्या है, ये एक पूरी चिक्की है। अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर लाइनें बना रखी है। एक लाइन को दूसरा कलर कर लेते हैं। इसके अंदर देखोगे आप लोग, एक लाइन ये है, इसके अंदर ऐसे इसको ना हिस्सों में, जैसे आप लोगों ने चिक्की का मतलब गज्जक टाइप में जो होती है, उसमें देखोगे बीच में टूटी हुई होती है, इसमें लाइन होती है बीच में। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और इधर से देखेंगे तो एक हमारी ये लाइन है, 1 2 हमारी 3, ये। तो हमारे कितने हिस्से बन गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो इस चिक्की के 24 हिस्से हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं नीचे 2 हिस्सों में तोड़ी गई चिक्की का एक चित्र दिखाया गया, यानी 2 हिस्सों में तोड़ दी। इसमें आप देखोगे तो ये बड़ी है, ये छोटी है। प्रत्येक टुकड़ा उस मूल चिक्की का कितना हिस्सा होगा। जब मैंने आपको भिन्न के बारे में पुरानी वीडियो में बताया था, उसमें ये बताया था कि जब हम भिन्न लिखते हैं तो वो सभी के सभी बराबर हिस्से होने चाहिए। अगर हम ये देखिए, कहने को 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन हम इसको 1/2 नहीं लिख सकते। हम 1/2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये देखोगे, एक हिस्सा बहुत छोटा है, एक हिस्सा बहुत बड़ा है। भिन्न का मतलब है कि जितनों में बांटा जाए सबका बराबर हिस्सा हो। इसका बराबर करने के लिए हम एक यहाँ लाइन खींचेंगे, एक यहाँ लाइन खींचेंगे। अब ये देखो, ये अब ये चारों बराबर हो गई, और ये हिस्सा कितना हो गया? इन चारों का एक हिस्सा। ये हो गया हमारा 1/4। नीचे क्या है, हमारा कुल हिस्से हैं। कुल कितने हैं? 1 2 3 और 4, और ऊपर हिस्सा कितना है? 1 है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कि बड़े टुकड़े में 1/4 चिक्की के 3 भाग है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा 1/4 है, इसमें 3 है भाग। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो 4 हमारे कुल हिस्से हैं, और इसमें कितने हिस्से हैं? 1 2 और 3, यानी इसमें 3 हिस्से हैं। तो 3 भाग है। अतः हम बड़े टुकड़े को भिन्नात्मक इकाई 1/4 का उपयोग करके माप सकते हैं। हम देख सकते हैं बड़ा टुकड़ा 3/4 चिक्की है। यहाँ तक हो गई चीज क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने क्या किया, इस बड़ी चिक्की को कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 6 में। एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में तोड़ा। 6 बराबर टुकड़ों में काटी गई एक संपूर्ण चिक्की। वो कह रहे और क्या बराबर हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं इसको, और 6 हिस्से करने, तो हम ऐसे एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन है, हर 2 के बाद एक हमने लाइन खींची, और एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, एक ये खींच दिया, एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी। अब भी इसके भी कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसमें से अगर हम एक हिस्सा निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 में से एक हिस्सा हमने, 6 का मतलब कुल हिस्से हमारे 6 हैं, और उसमें हमने अलग कौन सा कर दिया? एक हिस्सा। तो 1/6। इसकी जो शेप बनेगी, आकार बनेगा, वो ऐसा बनेगा अगर हम इस तरह के 6 बराबर हिस्से करते हैं। अगर हम इस तरह के 6 बराबर हिस्से करते हैं तो हमारा एक हिस्से का आकार ऐसा जाएगा, और एक हिस्से को किस भिन्न में लिखेंगे हम? कुल हमारा 6 है, उसका एक हिस्सा। एक संपूर्ण चिक्की को विभिन्न तरीकों से 6 बराबर भागों में बांटने पर हमें अलग अलग आकार के 1/6 चिक्की के टुकड़े मिलते हैं। क्या वे समान आकार के? आकार समान नहीं है, लेकिन दोनों का भिन्न बराबर है। आकार का मतलब कि उनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इनका बराबर है, लेकिन इनका परिमाप अलग हो सकता है, आकार अलग हो सकता है। ये देखो, ये क्या है? एक वर्ग बन रहा है, ये आयत बन रही है, और ये क्या बन रहा है? 1 2, ये हमारा
कितना बनेगा, हाँ ये हमारा वर्ग बन रहा है, इसमें भी 2 हिस्से हैं, इसमें भी 2 हिस्से हैं, और ये हमारा किस आकार में जा रहा है, एक त्रिभुज के आकार में जा रहा है। अगर हमने 6 अलग अलग हिस्से किए, इसमें हमें वर्ग मिल गया, इसमें त्रिभुज मिल गया, अलग अलग आकार हमें मिल रहे हैं। नीचे दिए दर्शाई गई चिक्की की भिन्नात्मक इकाई क्या है। इसके अंदर क्या किया, देखो बच्चों, इसने सिर्फ 3 हिस्सों में बांटा है, 1 2 3। अब इसका एक हिस्सा कैसे, एक आयत बन गया, और इसको लिखेंगे कैसे, कुल हिस्से 3, उसका एक हिस्सा हमने छांट लिया है। हमें चिक्की को 3 बराबर भागों में बांटने पर यह टुकड़ा मिलता है, अतः यह 1/3 चिक्की है। अब हम करते हैं, आइए पता लगाइए। ये बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी समझने में, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको सीखना है। थोड़ा सा भी आप सीखने में गड़बड़ कर देंगे तो ये सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपके आगे तक की कंपटीशन एग्जाम दोगे सीजीएल वगैरह का, तो उसमें ये काम आएंगी, या कोई एंट्रेंस एग्जाम आप किसी भी कॉलेज क्लास का दे रहे हो, 11th का 12th का कॉलेज में, तो वहाँ ये काम आती है। नीचे दिए गए चित्र का एक संपूर्ण चिक्की को विभिन्न भिन्नात्मक इकाइयां दर्शाती हैं, यानी एक हमें संपूर्ण चिक्की है, इसके कितने हिस्से हैं, 24 है। तो जैसे हमने यहाँ पे कभी इस आकार में कर दिया, कभी इसमें कर दिया, कभी ये किया, कभी ये किया, तो वो ये कह रहे हैं एक हमने ये आकार निकाला है, ये उस पूरी चिक्की का कितना भाग होगा। तो इसमें यहाँ पे देखो, ये बना रखे से 2 हिस्से। आपकी आसानी के लिए मैंने एक प्रिंट आउट निकाल लिया है, और इसमें ये सोचो ये हमारी पूरी चिक्की है, ये हम ए पार्ट कर रहे हैं, ये हमारी पूरी चिक्की है, ठीक है। ये हमारा पर्सन नंबर ए है, और पूरी चिक्की हमारी 24 हिस्सों में थी ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 24 में जो हमारा ए वाला पर्सन है, ये ए देख पा रहे हो कितने हिस्सों में बट, ये वाला ए कितने में, कितने इसके अंदर हमने वो लिए, वर्ग लिए, 2 खाने हमने लिए, तो 2 खाने हमारा ऐसा होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमारा 2 खाने की आकार ऐसे है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि सब बराबर आकार में होने चाहिए, तब हम भिन्न बता पाएंगे। सब बराबर आकार में लेने हैं, तो हमें ऐसे पूरी की पूरी चिक्की को इस आकार में बांट देंगे। ये तो चल ही नहीं रहा पेन, हरा देखते हैं। एक ये हो गया, ये हो गया, ये देखो इन सबका आकार सबका बराबर है, तभी तो हम बता पाएंगे हमारा क्या हमारी वो बनी है, क्या हमारा भिन्न बनेगा। ऐसे ये और ये सबका देख पा रहे हो, जितने के जितने हमने बांटा है सबके बराबर हिस्से हैं, और हमें किसका निकालना है, हमें ये जो बीच में जो हमने ऑरेंज कलर किया है इसका निकालना है। अब हम गिनते हैं हमारे पास कितने टोटल हैं, पहले हम कुल गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमारे पास कुल कितने हैं, 12 है, ठीक है। और हमने कितना हिस्सा लिया है, इसका एक हिस्सा, एक ही लिया है ना, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 1/12। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे 1/12, ठीक है। अब आता है दूसरे में अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो एक हमारी लाइन यहाँ पर गई हुई है, एक हमारी लाइन यहाँ पर गई हुई है, एक लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ऐसे 3 इसको लाइनों में बांटा गया, यानी ऊपर 1 2 3 4 तक गई है और नीचे 1 2 3 तक गई है। ऐसा हम इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। ऊपर तो देखो बच्चों 1 2 3 4 तक चलेगी, नीचे 1 2 3, यानी इसको और इसको आपस में क्या किया गया है, मिलाया गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं, तो हमारी ये देखो ये शेप आ गई, ये आकार इसका आ गया है, आ गया ना। अब देखो बिल्कुल मिला के आप मैच करके देखोगे, ये देखो ये मैच करके देखो, इसमें भी 1 2 और तीसरा कोना कट गया, 1 2 तीसरा कोना कट गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, हमारे चौथे का पूरा कोना कटा है तकरीबन, इसका ये और बीच में ऐसे आ गया। अब फिर वो ये, अगर हमें भिन्न बनानी है तो हमें ऐसी शेप्स और बनानी पड़ेगी। ऐसी कैसी शेप बनेगी, हम इसका इसी का पूरा हिस्सा एक आयत बना देते हैं, तो ये एक और बन गया। और इसी तरह अगर हम
एक और मिला दें ऐसे। ये देखो इसमें भी 1 2 और आधा, 1 2 और आधा, 1 2 3 4, 1 2 तीसरा चौथा हमारा आधा, इसमें 1 2 3 बिल्कुल सारी समान आकार की है। अब हम बता सकते हैं कि जो हमारा ये ऑरेंज वाला है वो कितना भिन्न बनेगा। पहले हम कुल भिन्न गिनेंगे, ये हमारा बी क्वेश्चन है। 1 2 3 4 कुल भिन्न कितने बन गए हमारे 4, और ये वाला जो है ये कितना हिस्सा है हमारा 1 2 3 4 में एक हिस्सा, तो क्या हो जाएगा 1/4 हमारा इसका भिन्न हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह। तो ये हो गया 1/4। अब हम अगले की बात करते हैं। हमारा जो अगला है ये देखो, यहाँ तो 1 2 और तीसरे के आधे तक जा रहा है, यहाँ पे 1 और 2 पे आधा कट रहा है। बनाई ये क्या है 1 2 3, एक तो यहाँ तक जा रहा है और ऊपर की तरफ हमारा दूसरे तक जा पा रहा है, यही है ना। ये देखो 1 2 तीसरे के यहाँ तक और दूसरे के यहाँ तक जा रहा है, यानी जो हमें दी हुई आकार है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। हमें इसका आकार के हिसाब से पूरी चिक्की को काट दें। तो इसका तरीका क्या होता है, हम पहले पूरा इसकी शेप एक पूरी आयत की बनाते हैं। ये देखो वही बिल्कुल सेम जा रहा है, 1 2 इधर की तरफ और 2 इधर। अब इसी की देखम बाकी भी पूरा कर देते हैं। ये देखो ऐसे बिल्कुल सेम जा रहा है, उसी आकार का है, ऐसी आकार हम ऊपर बना देते हैं। ये देखो एक ये आकार बन गया और ये देखो हमारा ये वाला आकार बन गया। ठीक है, अब इसमें गिनेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बराबर हिस्सों में बांट दिया हमने, 8 बराबर हिस्सों में बांट दिया। और जो हमारा ये वाला आकार है ये 1 है, तो इसका हमारा भिन्न क्या बन जाएगा, ये सारी अब इकाई भिन्न बना रहे हैं, भिन्नात्मक इकाई जिसको कह दो। ये बन गया हमारा 1/8। ठीक है, अब हम डी वाले क्वेश्चन पर जाते हैं। इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 खाने तो बहुत आसान है, तो वही करते हैं। ये देखो ये हमारा दिया हुआ आकार है जिसके हिसाब से हमें वो भिन्न निकालना, ये दे रखा है, इसके हिसाब से हम बाकी बना देंगे। एक ये बन गया, एक हमारा ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब कुल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, कुल हमारे 6 बन गए और जो हमें निकालना था वो हमारा 1 है। ठीक है, तो इसकी हमारा भिन्न क्या बन जाएगा 1/6। चारों मुझे उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे आप अगर आप सीख जाओगे अच्छी तरह तो अपने बच्चों को भी बता सकते। तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। ये हमारा सी था, ये हमारा डी, इस पर हम ई बना देंगे। ये एफ, ये हमारा जी और ये हमारा एच। ठीक है, जब हम इस पर बनाते हैं जी पर, अब जी पर फिर जाते हैं। जी पे क्या कह रहा है, ये देखो शेप देख रहे हो, ऐसी शेप है, नीचे की तरफ 2, ऊपर की तरफ 1। ठीक है, वो ही करते हैं। ये हमने इसकी हम शेप बनाए, ये देखो हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके बनाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये देखो इधर से ले लेते हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हो क्या, ये और ये एक जैसी शेप है। ये देखो ये वाली शेप और ये वाली शेप बिल्कुल एक जैसी है ना, 2 खाने और 1 ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास ये चैलेंज है, हमें ये ऊपर तक ऐसे लेके जाना है। ठीक है, कैसे लेके जाएंगे, अगर हम इसका इस वाले का उल्टा इधर बना दें, यानी 2 ऊपर, हम उल्टी सीधी शेप हम कर सकते हैं। देखो 3 खाने, 2 लेटे हुए, 2 इस तरफ, 1 खाना इधर, 1 खाना इधर, यही शेप इधर जा रही है। इसी तरह एक शेप यहां बनाते हैं, ये एक शेप हमारी ये बन गई है ना। दूसरी शेप क्या बन गई, एक हम ऐसे बना सकते हैं,
ये देखो सब में बराबर आकार जाना ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हमारी बराबर है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ऐसे बना दें 1 2 3, ये हो गया। इधर की तरफ बनाएंगे 1 2 3, इधर की तरफ बनाएंगे 1 2, और ये 1 2 3 हो गया, और इधर 1 2 3। ठीक है, अब हम कुल गिन लेते कितने हुए हैं हमारे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको बराबर बांट रहे हैं तो हम कितनों में बांट पा रहे हैं, 8 के अंदर बांट पा रहे हैं। ठीक है, 8 हमने इसमें 8 शेप में, मतलब कि इस शेप के हम 8 हिस्से कर पा रहे हैं, कुल 8 हिस्से। और जो हमारा दिया हुआ शेप है वो 1 है इसका हिस्सा, तो हमारी इसकी भिन्न क्या बन जाएगी, 1/8, जो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहां तक आपको आराम से चीजें क्लियर हो पा रही होंगी, है ना। अगले वाला थोड़ा ध्यान से समझना, ये अलग टाइप का है। ठीक है, इसमें क्या है, ये देखो 1 2 3 4, इधर की तरफ 4 है, और इधर हमारा ये देखो एक लाइन ये है, और यहां तक जा पा रहे हैं। इधर 2 है और इधर 4 है। ठीक है, सबसे पहले हम यही बनाते हैं। यहां हमारा यहां से लेके यहां तक जाना है, 4 हो गई, 1 2 3 4, और बीच में हमें 2 तक बढ़ना है। यहां हमें 2 तक बढ़ना है। इसको पहले हम ये शेप मिलाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अब मैच करके देखो बच्चों। अभी दोस्तों ये मैच करके देखो, बिल्कुल सेम है ये और ये। इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक। अब हम इसी शेप को हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, जो ये 2 है इधर भी हम निशान लगा देते हैं, और 4 ऊपर तक 4 नीचे तक। ये हमारी ऐसी एक शेप बन गई, जिनका आकार बिल्कुल बराबर है। अगर हम इधर देख पा रहे हैं, इधर भी देखो 1 2 3 4, 2 पूरे, आधा, 2 आधे कटे हुए, 2 आधे कटे हुए, हमारे पास एक शेप ये मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक शेप ये मिल गई, ये हो गए। अब हमारे पास दिक्कत क्या आ रही है, ये वाली शेप हम फिर बनाएंगे। अब दिक्कत हमारे पास क्या आ रही है कि ऐसी शेप हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे, हमारे चिक्के तो यहाँ पर खत्म हो गई। अब हम बाकी और कुछ हिस्सा भी बच गया। अब इस हिस्से को 2 तरीके हैं निकालने के। या तो हम ये देखें, इसको अगर इस वाले खाने को उठाकर, जो हमारा ये वाला खाना है, इसको उठाकर हम यहाँ रख दें, तो हमारा पूरी एक शेप बन जाती है। दूसरा तरीका क्या है, हमने क्षेत्रफल निकालना जब सीखा था, हम अंदर के इन ब्लॉक्स को गिन लेते थे। अगर हम इन ब्लॉक्स को गिन रहे, 1 पूरा है, 2 पूरे हैं, ये दोनों आधे आधे कितने, 1 2 3 और 4, यही है ना, आधे आधे हैं हमारे पास। ये देखो 1 2 पूरे हो गए, आधे 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह अगर हम पूरे ब्लॉक ले, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक हमारे पास पूरे हैं, आधे आधे ले रहे हैं, तो 1 2 3 4। कहने का मतलब है, अगर हम इस वाली शेप को, थोड़ा दूसरा पेन यूज करती हूँ, अगर हम इस वाली शेप, तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, अगर हम इस वाली शेप को लेते हैं, ये देखो ये वाली जो शेप ले रही हैं, ये भी बिल्कुल त्रिभुज की तरह जा रही है, बस ये क्या कर रखा है, इसका आधा कटा हुआ पोर्शन इधर लगा दिया। अब हम गिनेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, हमारे पास कुल 6 हिस्सों में ये बटा हुआ है। और जो हमें इस 1 का निकालना है, ये हो जाएगा 1/6। इसके अंदर यही ट्रिक थी जो आप लोगों को सीखनी थी। ये हो गया हमारा 1/6। अगले वाला तो बहुत आसान है, ये देखो छोटा सा ब्लॉक है, यानी ऐसे 1 ब्लॉक है ये, है ना। ऐसे ब्लॉक हम और बढ़ा देंगे, ये हमारे पास ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, फिर इनको गिन लेंगे। ये सारे हमारे पास ब्लॉक है।
ठीक है। इसके अंदर कितने ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कुल हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, 24। और जो हमें दे रखा है, हमें ये 1 दे रखा है, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 1/24। ठीक है, ये हो गया। अब हम आखिरी भिन्न की तरफ आ रहे हैं। यहां देख रहे हैं सिर्फ 1 तक जा रहा है, यहाँ पे बीच में दूसरी लाइन है, और यहां देख रहे हैं तो ये 2 तक जा पा रहा है। यही हम शेप बनाएंगे कि यहां तक तो 1 है, लेकिन यहां हम 2 पर जा पा रहे हैं। यहां तक 1, यहां 2, इसको हम मिला देंगे, हमें ये शेप दे रखी है। ठीक है, इसी शेप को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले इसका उल्टा बनाएंगे, वही हो गया, ऊपर तक 2, नीचे लेटा 1। अब हम ऐसी शेप बनाते चले जाएंगे, एक ये और ये। बिल्कुल ऐसे कैसा एग्जैक्टली हमें ऊपर करना है, ऐसे एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये एक ये और एक ये एक ये और एक ये। अब सारा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी हमारे इसके कुल भाग कितने हैं, 24। और जो हमें आकार दिया गया था, 1 आकार है, तो इसका भिन्न हो जाएगा हमारा 1/24। इसका भिन्न हम क्या लिखेंगे, 1/24। हमारा ये पेज नंबर 155 पूरा हो गया है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न लगे तो आप इसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, इसमें आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलो गुड बाय दोस्तों, ध्यान रखना अपना, बाय।